हाय गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 3 बजे से। दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर और बताती हूँ थोड़ी देर में कहाँ जा रही हूँ मैं। तो मैंने पहना है ये वाला आराम्या का सूट ग्रीन कलर का जो मैंने तीज पे लिया था, और ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। सूट पहन के बहुत ही हल्का फुल्का कपड़ा है इसका। तो मैं खड़ी हूँ लिफ्ट पे और मैं जा रही हूँ नीचे LG पर, जहाँ खड़ी होती है स्कूटी, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड जाएंगे स्कूटी से। तो हम जहाँ जा रहे हैं बता देती हूँ, हम जा रहे हैं किट्टी पार्टी में। हाँ जी, आज हमारी किट्टी पार्टी है बाहर। तो हमारी बिल्डिंग में नहीं है किट्टी पार्टी, बाहर है। तो हम दोनों स्कूटी से जा रहे हैं आंटी के घर जहाँ पर किट्टी है। तो हम लोग पहुँच गए जहाँ पर हमारी किट्टी है। तो हमारी किट्टी में सभी एज ग्रुप के लोग हैं, मतलब आंटियाँ भी हैं, भाभी भी हैं और अंकल भी हैं। देखो, हाँ, और मेरी ही एज के 3-4 लोग भी हैं जो मेरी फ्रेंड हैं। तो देखो, पहुंच गए हम आंटी के घर, और आंटी ने कितना अच्छा अच्छा खाना बना रखा था। बहुत ही अच्छा, अपने हाथों से सब कुछ बनाया था। तो ये बनाई थी उन्होंने पापड़ी चाट, जो लग रही थी बहुत ही टेस्टी। और ये देखो, ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ये है स्टफ़ इडली, और बिल्कुल भी ये मैंने कभी देखा ही नहीं किसी के घर। उन्होंने इतनी अच्छी टेस्टी बना रखी थी। और हमने सब कुछ खाने के बाद फिर हमने शुरू किए अपने गेम। तो ये वाला गेम था, बिस्किट को मुंह में दबा के कॉइन रखने थे एक के ऊपर एक। तो सब ने ट्राई किया, और जो भी जीतेगा उसको मिलेगा प्राइज़। तो यहाँ पर हम सब खेल रहे थे, लेकिन विनर तो एक ही था, जो थी मेरी फ्रेंड दीप्ति। तो यहाँ पर हम सब गेम खेल रहे हैं। देखो, आप भी इंजॉय करो। मैंने कर दी थी शायद, है ना? यही शायद मेरा हो चुका था, एक हाथ में ले रखा। कोई ना, उसने कर लिए। करो करो करो। हो गए, अरे वाह, जीतना है। जल्दबाजी कर दी, 2 रख लिए। तो गाइज़, यहाँ पर दूसरा गेम स्टार्ट हो चुका था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था। तो गाइज़, यहाँ पर सेकंड गेम भी हमारा शुरू हो गया। तो हमें इसमें ग्लास को, डिस्पोजल ग्लास को सर के ऊपर रख के म्यूज़िक के ऊपर डांस करना है। जिसका भी गिर जाएगा वो आउट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमें डांस करना था। तो सभी ने बड़े मज़े से सर के ऊपर ग्लास रख के डांस करना शुरू किया, और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे सब लोग। तो धीरे धीरे सबके ग्लास एक एक करके गिरने शुरू हुए। सब लोग डांस कर रहे थे, लेकिन ये देखो, दीप्ति का ग्लास भी गिर गया, निशा का भी गिर गया, भाभी का भी गिर गया, और अभी 4 लोग बचे हैं। हाँ, अब 3 लोग बचे हैं, मैं, निशा और भाभी, पिंकी भाभी। हम लोग डांस कर रहे थे, लेकिन इस गेम में लास्ट में मैं विनर हुई। पता नहीं कैसे विनर हो गई मैं, बस मैं तो धीरे धीरे डांस कर रही थी और मेरे सर के ऊपर से ग्लास नहीं गिरा। ये देखो, निशा कितना अच्छा डांस कर रही है, बहुत अच्छा। और ये पहली बार किट्टी में आई है, अभी तक नहीं आई थी क्योंकि ये जॉब करती है, इसकी छुट्टी नहीं थी। तो ये बहुत अच्छा डांस कर रही थी और इन्जॉय कर रही थी। और ये देखो, इसका भी ग्लास गिर गया और मैं विनर हो गई। पहली बार मैं किसी किट्टी में गेम जीती हूँ, जिसमें बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हमने ऐसे ही डांस किया, म्यूज़िक चलाकर सभी ने खूब डांस किया। ये किट्टी हमारी बहुत लंबी चली, हम बहुत मतलब जल्दी चले आते हैं। खाना पीना खाया पिया, डांस किया,
यहाँ पर और गेम खेले, बहुत मज़ा आया। तो ये आंटी के यहाँ की, और ये जो है ब्लू सूट में ये आंटी की बेटी है। और गाइस बहुत टैलेंटेड है ये, इसने इतना अच्छा खाना बनाया था जो खा के मन खुश हो गया। बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से अरेंज की थी किट्टी आंटी ने। ये आंटी हैं जिन्होंने बेल्ट लगा रखी है, तो ये इन्होंने बहुत अच्छी किट्टी अरेंज करी थी, हेड्स ऑफ है इनके लिए। और ये देखो, ये मुझे भी गिफ्ट मिला है क्योंकि मैं गेम जीती हूँ। और यहाँ पर हमारा शुरू हो गया तंबोला, तो हम खेलते हैं तंबोला भी। वो भी यही आंटी जिनके घर पर किट्टी है, इन आंटी को बहुत अच्छे से आता है। इन्होंने हमें सबको सिखाया है तंबोला खेलना, और हमने यहाँ पर तंबोला खेला। फिर यहाँ पर तंबोला में हम थोड़े से पैसे रखते हैं, जिसमें ये आंटी जीती हैं हमारी, तो इसी के ऊपर कुछ ना कुछ बातें चल रही थी। सो ले लो, बिल दे दो, आपके पास परसेंट। हाँ वो तो मैं समझ गई आपकी बात। अच्छा, अगली बार से चिल्लर लेके चलनी पड़ेगी। तो खूब सारे हंसी मजाक और खाने पीने के साथ ख़त्म हुई हमारी किट्टी। और यहाँ पर आंटी ने खिलाया बहुत अच्छा डेज़र्ट जो खजूर से बनाया था। और अब आ गई हूँ मैं घर पर। आया किट्टी में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से अरेंज करी थी आंटी ने अपनी किट्टी। हमने खेले बहुत सारे गेम्स वहाँ पर, और मैं तो एक प्राइज़ भी जीती हूँ, आपको दिखाऊंगी। तो चलो ओपन करते हैं जो आंटी ने हमें गिफ्ट दिया था गेम जीतने पर। तो इसमें निकले हैं बहुत सुंदर से बाउल, बहुत ही सुंदर बाउल थे। 6 बाउल का ये सेट था। तो थैंक यू आंटी आपके गिफ्ट के लिए। तो गाइज़ आज की किट्टी बहुत अच्छी थी। अच्छी इसलिए बोल रही हूँ बार बार क्योंकि आंटी ने सच में बहुत मेहनत कर रखी थी। उनकी बेटी ने भी सब कुछ इतनी गर्मी में खुद से हाथों से बहुत कुछ बना रखा था यार। उन्होंने खुद से गर्मी में खाना बनाना, सबको खिलाना, इतने सारे लोगों को, उनके लिए तो हेड्स ऑफ है भाई। उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज करी अपनी किट्टी। अब बज गए हैं शाम के 7 और अब मैं आपको दूंगी एक केक की रेसिपी। तो गाइज़ आज बनाने जा रही हूँ मैं बनाना केक, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलो बनाते हैं आज बनाना आटा केक। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, आप भी इजीली बना लोगे। और कुछ लोग बना भी लेते होंगे जिनके बच्चे हैं घर में। मैं भी रुद्र के लिए बना के फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि उसको पसंद है। तो चलो बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो 2 चाहिए हमें बनाना, ओवर राइप बनाना है। जब मेरे पास लास्ट में बनाना बच जाते हैं 2 या 3 तो मैं आटा केक बना देती हूँ क्योंकि ओवर राइप बनाना के बहुत अच्छे बनते हैं। और मेन है आटा। तो ये मैंने 2 कप आटा लिया है, ये रहा कप, इससे 2 कप आटा लिया है मैंने, इसको छान के रखा है। फिर चाहिएगा हमें बटर या फिर रिफाइंड ऑयल ले लो कुछ भी, लेकिन मैं बटर यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है, आधा कप बटर। और ये है 1 कप दूध जो रूम टेम्परेचर पर है। और इसमें जाएंगी 3 या 4 डेयरी मिल्क जो भी है, या टूटी फ्रूटी आप कुछ भी डाल लो, या वॉलनट डाल लो तो वो भी अच्छा है। तो मैं आज डालूँगी, मैं एक्चुअली चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ, तो आज डालूँगी ये तीनों डेयरी मिल्क, यही रखी हुई थी। और फिर है हमारा वनीला एसेंस, ये रहा हमारा वनीला एसेंस, ये जाएगा 1 चम्मच। और ये हमारा कोको पाउडर जो जाएगा, क्योंकि मैं बना रही हूँ ये वाला केक आज चॉकलेट फ्लेवर में, बिना चॉकलेट फ्लेवर के भी बनाती हूँ लेकिन आज ये चॉकलेट फ्लेवर का बनाऊँगी। और ये है हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये रहा देखो। और लास्ट में है चीनी कम यूज़ होगी क्योंकि बनाना भी मीठे होते हैं। तो मतलब आधा कटोरी चीनी ले लिया मैंने, अब देखती हूँ कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें चाहिएंगी। तो लास्ट में हमें 1 चम्मच विनेगर भी चाहिएगा, तो लास्ट में दिखाती हूँ आपको। और ये रहा हमारा मिक्सिंग बाउल। तो गाइज़ ये डाला मैंने इसमें बनाना, अब और चीज़ें डालते हैं। तो ये है वनीला एसेंस जो हमने इसमें डाला है 1 चम्मच। फिर हम डालेंगे इसमें ये बटर, मेल्टेड बटर, ये डाल देंगे। थोड़ा सा मैं ग्रीस करने के लिए बचा रही हूँ बर्तन को जिसमें हम केक बनाएंगे। और ये गई हमारी चीनी, मैं सारी नहीं डालूँगी, कम डालूँगी, इतनी बचा दिया। तो ये हमने डाल दिया इसमें, इन सबको मिलाकर इसे ग्राइंड कर लिया है। चीनी भी पिस गई है इसके अंदर और बनाना भी। अब इसको एक साइड रख लेंगे हम अभी। तो इस बाउल में हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जैसे हमने ये 2 कप आटा ले रखा है, इसको डालेंगे। एक बार मैंने इसे छान लिया है, दोबारा फिर छानेंगे। तो ये डालेंगे हम इसमें आटा, इसको
और एक छोटी स्पून से डालेंगे हम बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर कितना डालना है हमें? तो बेकिंग पाउडर हमें डालना है 1 टीस्पून। तो ये मेरी जो स्पून है ये थोड़ी बड़ी है, तो इसको आधा चम्मच मैंने ले लिया है। 1 टीस्पून हो जाएगी ये। फिर ये डाल देंगे हम इसमें। फिर डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। तो जितना हमने बेकिंग पाउडर डाला है उसका आधा बेकिंग सोडा जाएगा इसमें। तो ये मैंने डाल दिया बेकिंग सोडा इसमें। और उसके बाद हमारा जाएगा कोको पाउडर। अब मैं इसमें कोको पाउडर डालूंगी। तो अब डाल रही हूँ मैं इसमें 2 चम्मच भर के कोको पाउडर, बल्कि 2.5 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया। ठीक है, अब मैं इन सबको छान लूंगी इसके अंदर। तो अब इसे छान लेंगे। तो जो कुछ भी इसमें छोटा मोटा निकलेगा, जैसे ये है, इसको हम फेंक देंगे। अब ये सब चीज़ें ड्राई में हमने कर ली अलग। अब हम इसमें जो हमने वेट बनाया है अपना लिक्विड, तो अब हम इसमें अपना ये लिक्विड डालेंगे। तो इसमें जो है बनाना के थोड़े थोड़े बाइट भी हैं, मतलब चंक्स भी हैं बनाना के। तो इसमें हमने बाउल में, कांच के एक बाउल में डाला है थोड़ा सा बटर। अब इसको ग्रीस कर लेंगे हम, मतलब इसको चारों तरफ लगा लेंगे बटर को, ताकि हमारा केक ना चिपके। तो ये मैंने इसमें ग्रीस कर लिया है। इसको माइक्रोवेव में बनाऊंगी, बहुत इजीली बन जाता है माइक्रोवेव में। तो अब इसमें हम, जिसमें हमने बटर लगाया था, अपने कांच के बाउल को ग्रीस किया था, तो थोड़ी थोड़ी मैदा डाल देंगे इसमें। मेरे पास ये मैदा रखी थी, तो मैं इसमें, आप आटा भी डाल सकते हो। तो ये ग्रीस कर दूंगी चारों तरफ, फिर चिपकेगा नहीं। तो आपको बटर पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और बटर पेपर हो तो बटर पेपर भी लगा सकते हो। तो अब मैंने इसकी मैदा को डस्ट आउट कर दिया है। तो थोड़ी बहुत मैदा नीचे लगी रह गई है, जिससे हमारा केक नहीं चिपकेगा। अब हम ये लिक्विड वाला बैटर मिक्स करते हैं, इसको मिक्स करके रेडी करते हैं। तो ये अभी हमने जो वेट बनाया था वो सब डाल के, थोड़ा अभी मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसमें अपना जो दूध रखा हुआ है उसको डाल के मिक्स करेंगे। तो अभी दिखाती हूँ मैं किस तरह का बैटर रखना है। इसको मिक्स कर लेते हैं आराम आराम से, और एक ही पोर्शन में मिक्स करेंगे, इसको कट करके पोर्शन में मिक्स नहीं करेंगे। अभी भी ये थिक है, तो थोड़ा सा दूध मैं और डालूंगी। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं करना, बहुत पतला भी नहीं करना है बैटर। तो देखिए ये हमारा बैटर बनके तैयार है। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा रनी। इस तरह से गिरना चाहिए। अगर बहुत पतला बैटर बनेगा तो केक कभी बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से हमने ये मिक्स कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर सबसे लास्ट में, जो आपके केक को अच्छे से फुला देता है। ये 1 चम्मच विनेगर इसमें गया, और अब मैं करूँगी इसे भी मिक्स धीरे धीरे। जो हमारी डेयरी मिल्क की चॉकलेट थी उसको तोड़कर डाल दिया है, थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी क्योंकि बाहर रखी हुई थी, तो इसको तोड़कर मैंने इसमें डाल दिया। अब फटाफट हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और बाउल में शिफ्ट करेंगे। तो ये हम अपना बैटर अब बाउल में डाल रहे हैं, कांच वाले। तो ये हमने बाउल में शिफ्ट कर दिया है, और इसको थोड़ा सा हमने नीचे टॉवल बिछा के टैप टैप कर लेंगे, ताकि इसमें बबल्स ना बने नीचे। तो अब मैं इसे माइक्रोवेव के अंदर रखूँगी 6 मिनट के लिए, और फिर निकाल कर चेक करूँगी। अगर ये बन गया है तो इसको निकाल लूँगी, अगर नहीं बना है तो फिर 1-2 मिनट और चलाऊँगी, आगे दिखाऊँगी आपको। चलो रखते हैं माइक्रोवेव में। ये रहा मेरा माइक्रोवेव, जो मैंने पहले ही ऑन कर दिया था। तो ये देखो, ये गया अंदर, और इसको हम स्टार्ट करेंगे 5-6 मिनट के लिए। तो ये देखो गाइज, हमारा केक फूल गया है और ऊपर तक आ गया है फूल के, लेकिन अभी बना नहीं होगा। अभी चेक करूँगी इसको, फिर दिखाऊँगी आपको। तो गाइज देखो कितना अच्छे से राइज हुआ है मेरा केक। मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये पका है कि नहीं पका। एक साफ नाइफ लेकर हम उसमें डालेंगे, और अगर उस पर कुछ भी बैटर लगा हुआ आया तो वो कच्चा है, और अगर कुछ नहीं आया तो वो अच्छे से राइज हो गया, मतलब पक गया। तो मेरा केक तो पक गया, कहीं से भी नहीं चिपक रहा है। कितना अच्छा बना है। तो आप इसके ऊपर वॉलनट भी डाल सकते हो, चेरी भी डाल सकते हो। तो मैंने आज बस चॉकलेट फ्लेवर में ही बनाया है रुद्र के लिए। वॉलनट वो खाता नहीं है, बहुत कम खाता है। तो अब मैं इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके फिर प्लेट में निकालूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो गाइज, मैंने केक को कट कर लिया है प्लेट में निकाल कर, और तो ये देखो काफ़ी स्पंजी है और ज़रा सा भी कच्चा नहीं है।
कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ये केक ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अब मैंने कट कर दिया है, ठंडा हो गया है। थोड़ा बहुत तो टूट भी जाता है, बाकी मैंने कट कर दिया है और बाउल में डालकर, ये देखो इसकी चॉकलेट जो हमने डाली थी ना यहाँ पर मेल्ट हो रही है। तो थोड़ा बहुत तो टूट भी जाता है, बच्चे सब खा लेते हैं, लेकिन बहुत ही यम्मी केक बना, बहुत ही यम्मी। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और थोड़ी देर बाद रुद्र खा सकता है, 1-2 घंटे बाद। अभी भी खा सकता है पर ठंडा होकर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हो गया रेडी हमारा केक। गाइस ये केक बहुत ही हेल्दी है, बच्चे और बड़े दोनों के ही लिए, क्योंकि ये केक आपने घर में बनाया है, हाइजीन तरीके से बनाया है, कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं मिला हुआ। कोई भी अगर आप बाहर का पैकेट वाला कितनी भी अच्छी ब्रांड का केक लेते हो, वो भी प्रिजर्वेटिव मिक्स होते हैं और वो बच्चों को नुकसान करते हैं। तो मैं तो हर हफ्ते रुद्र के लिए ये केक बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, तो उसे क्रेविंग भी नहीं आती केक की और उसे बहुत पसंद है। तो आप लोग भी ये रेसिपी मेरी ट्राई करना, बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए इसी के साथ लेती हूँ मैं वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना मेरी वीडियो को। बाय बाय।